भाग 7 आल्हा की जुबानी। ये जीवन की वह स्मृति है जो आज भी मुझे एहसास करा देती है कि ऊदल जैसा वीर कोई नहीं था और न कभी फिर जन्म लेगा। मैंने सदियां जी ही हैं, पर ऊदल जैसा रणबांकुरा नहीं देखा। वह मेरी तरह अजेय नहीं था, न ही अमर था, पर वह मुझसे बड़ा योद्धा था। वही एक ऐसा योद्धा था जो मौत से आंख मिचौली खेलता था। लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं, वह ऐसा योद्धा था जिससे मौत भयभीत हो जाती थी। महोबा में वीर एक से एक थे जिनकी प्रशंसा में ग्रंथ लिखा जा सकता है, पर ऊदल और मलखान दो ऐसे योद्धा थे जिनकी प्रशंसा के लिए समुद्र भी कम पड्डी हाथ जाए यदि उन पर कोई लिखे। उस दिन जब माहिल मामा ने राजा परिमाल के सामने हमारे पिता की मृत्यु का कारण बताया तो उसे सुनकर ऊदल ज्वालामुखी हो उठा। वह सीधा माता दिवला के पास पहुंच गया। दिवला ने जब ऊदल को क्रोध में भरकर अपने महल की ओर आते देखा तो वह समझ गई कि किसी ने सुप्त आग को हवा दे दी है। वह ऊदल के क्रोध से भली प्रकार परिचित थी। एक ऊदल ही ऐसा योद्धा था जो मौत से भयभीत नहीं होता था, डर उससे खुद भयभीत होता था। उसने खुद को शांत किया ताकि वह ऊदल को समझा सके। ऊदल पुत्र, आज काफी समय के उपरांत तुम मेरे पास आए हो। आज क्या तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी कोई नाराजगी हो गई है? दिवला ने अपने पुत्र के गुस्से को कम करने के लिए कहा। मां, भाइयों से मेरी कोई नाराजगी नहीं ना। मैं उनसे नाराज हो सकता हूं, मैं किसी और कारण से तुम्हारे पास आया हूं। तुम ध्यान रखना, यदि तुमने झूठ कहा तो फिर मैं अपनी तलवार से खुद को आहत कर लूंगा। तुम्हें इस बात का पता है कि मैं कभी भी मिथ्या नहीं कहता। ऊदल ने अपनी मां दिवला से कहा। दिवला यह तो अंदाजा लगा चुकी थी। जरूर कोई ऐसी बात ऊदल जान गया है जिसे उसे नहीं जानना था। वह केवल उसके पास इस बात की पुष्टि करवाने आया है कि वह बात सत्य है या फिर मिथ्या। पुत्र, तुम बेहिचक होकर मुझसे पूछो कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। विश्वास करो, मैं एकदम सत्य कहूंगी। दिवला ने ऊदल को कहा। माता, मुझे मामा माहिल से पता चला है कि मांडवगढ़ के राजा करिया ने हमारे पिता और चाचा की हत्या करके उनकी खोपड़ियों को बरगद के वृक्ष पर टांग दिया है। ऊदल ने अपनी माता से कहा। दिवला समझ गई कि अब ऊदल को झूठ बोलना गलत होगा। आज यह बात माहिल ने कही है, कल यही बात कोई और कहेगा। किसी और से पता चलेगा तो यह ऊदल उससे बहुत नाराज हो जाएगा। किसी और से पता चले उससे पहले उसे बता देना उचित रहेगा। यह सोचकर दिवला ने ऊदल को बताया। पुत्र, जंबे का राजकुमार करिया एक बार महोबा रानी मल्हना का नौलखा हार लेने के अपनी फौज के साथ आया था। उस समय तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन सैयद ने उसे हराकर भगा दिया था। फिर एक दिन वह आधी रात को अचानक अपनी सेना के साथ आ धमका। उस समय तुम्हारे पिता और चाचा गहरी नींद में थे और भैया तालहन सैयद काशी गए हुए थे। यह हमला अचानक हुआ था, इसलिए तुम्हारे पिता और चाचा को वह बंदी बना ले गया। वहां मांडवगढ़ में पहुंचकर उसने उनके साथ बहुत ही अत्याचार किया और फिर उनका सिर काटकर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। मैंने यह बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें युद्ध का अनुभव नहीं है। कुछ दिन प्रतीक्षा करो, जैसे तुम युवा हो जाओ तो जाकर बदला अवश्य लेना। मैं तब तुम्हें बदला लेने से नहीं रोकूंगी, पर इस समय यह उचित नहीं रहेगा। माता दिवला ने ऊदल को बहुत समझाया। ऊदल नहीं माना। उसका हृदय इस बात से फटा जा रहा था। उसे खुद पर धिक्कार हो रही थी। वह कैसा पुत्र है? इतने वर्षों से उसके पिता का सिर मांडवगढ़ में बरगद के वृक्ष पर टंगा हुआ है। ओह, मैं कैसा पुत्र हूं जो अपने पिता के शत्रुओं को अभी तक जिंदा देख रहा हूं। उसके मन ने उसे धिक्कारा। उसने दिवला मां को कह दिया कि वह आज ही मांडवगढ़ पर चढ़ाई करेगा और करिया का सिर काटकर उसी बरगद के वृक्ष पर टांग देगा। उसका क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखकर मां घबरा गई। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब ऊदल उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने उसे भय दिखाने का प्रयास किया और बोली, पुत्र, मैं भी चाहती हूं कि तुम जाकर अपने पिता का बदला लो। यह तुम्हारा फर्ज भी है, पर मांडवगढ़ यहीं आसपास नहीं है। वहां तक पहुंचने की राह बड़ी कठिन है। राह में 12 कोस का भयानक जंगल है और फिर बड़ा भयानक लोहा गर का किला है। वैसे भी तुम्हारी आयु भी नहीं है जो तुम इस तरह के युद्ध में भाग ले सको। माता, आप मुझे कुछ भी समझा लो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ डालने वाला। मेरे भीतर क्रोध की आग जल रही। इस आग ने मेरे भीतर असहनीय दर्द जगा रखा है। मैं इस दर्द से मुक्त नहीं हो पा रहा। इससे मुक्ति का बस एक ही तरीका है, उस करिया राय का सिर। तुम यदि मुझे नहीं भेजना चाहती तो फिर किसी को भेजकर उस करिया का सिर मंगवा दो। मैं उसके सिर के साथ जब कंदुक वाला खेल खेलूंगा तभी मुझे आराम मिलेगा। ऊदल ने दिवला को कहा।
दिलवा मां समझ गई थी कि अब बस एक ही तरीका शेष है, इसे मैं लेकर रानी मल्हना के पास चलती हूं। यह उसकी बात को कभी काटता नहीं, उसका यह बहुत आदर करता है, वह चाहेगी तो यह शांत हो सकता है। यह सोचकर वह ऊदल को लेकर रानी मल्हना के पास पहुंच गई। उधर मल्हना ने दिवला और ऊदल को साथ आते देखा तो वह समझ गई कि कोई बड़ी बात हो गई। ऊदल बहुत कम माता दिवला के साथ देखा जाता था। उसे यदि कोई काम होता है तो उसके पास चला आता है। आज ऊदल उसके स्थान पर दिवला के पास कैसे पहुंच गया? उसने भी बात गंभीर ही समझी। आओ पुत्र, आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अरे महोबा के कवच, तुम्हें जब तक दिन में एक बार देख नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं आता। मल्हना ने बात की नजाकत का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए बात घुमाकर कही थी। दिवला ने महारानी मल्हना को सारी बात बताकर ऊदल को समझाने का निवेदन किया। मल्हना ऊदल को जानती थी, उसने ही ऊदल को अपने पुत्र की तरह पाला था, इसलिए वह उसकी कमजोरी और मजबूती भली प्रकार जानती थी। सुनो पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए तुम्हारे मन की स्थिति क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यदि तुम्हारे स्थान पर मैं खुद होती तो वही निर्णय लेती जो तुमने लिया। तुम्हें निश्चित ही मांडवागढ़ जाना चाहिए, पर आज नहीं। उस दिन जब तुम्हारे पास एक सशक्त योजना हो, बिना एक सशक्त रणनीति के युद्ध जीत भी लिया तो क्या फायदा? आप तब अपना भी काफी नुकसान करवा बैठते हो। मल्हना मां ने बहुत प्रयास किया, पर ऊदल पर उनकी किसी बात का कोई फर्क नहीं हुआ। ऊदल ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। माता, मैं तुम्हारे आड़ से मुक्ति नहीं पा सकता, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, पर आज यदि मैं नहीं गया तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे पिता और चाचा की खोपड़ियां उस वृक्ष पर नहीं टंगी हुई, बल्कि मेरी आत्मा पर टंगी हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे माफ करें। मैं यह कभी नहीं भूल सकता कि आज ऊदल जो भी है वह आपकी और महाराज परिमाल की देन है। हमारे मुंह से शब्द निकलते नहीं थे, उससे पहले आप पूरा करती थी। इसीलिए हे माता, आप यूं समझ लो कि यह ऊदल की एक और मांग है जो आपको पूरी करनी है। ऊदल ने भावुक होकर मल्हना मां के कदम पकड़ लिए। वह मां थी, उसे अपने पुत्रों का दर्द पता था। वह आखिर पिघल गई। उसने अपने 7 पुत्रों को नाहर करके पाला था। वह नहीं चाहती थी कि वो सियारों की तरह अपनी जान दे दे। उठो पुत्र, अपनी आंखों में भर आए इन अश्रुओं को पोंछ लो। एक योद्धा की आंखों में आंसू उचित नहीं लगते। तुम एक नाहर हो, तुम्हारी शक्ति को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ति पर उतना ही विश्वास है जितना सुबह सूर्य उदय होने पर विश्वास होता। जाओ, उस राक्षस का सिर काटकर उसी पेड़ पर टांगना जिस पर तुम्हारे पिता और चाचा का सिर उसने टांगा था। उसे मृत्यु देने से पूर्व उतनी ही यातनाएं देना जितनी उसने तुम्हारे पिता और चाचा को दी थी। यदि वह सरलता से मारा गया तो फिर जीवन भर मन को एक दर्द लगा रहेगा। माता मल्हना ने ऊदल को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। मल्हना माता की अनुमति देने के उपरांत दिवला मां ऊदल को लेकर मेरे पास आई। मैं उस समय काका तालहन के साथ बैठा हुआ था। अचानक मां और ऊदल के आ जाने से हम दोनों के मध्य हो रही वार्ता को विराम देना पड़ा। हम दोनों पलटकर उन दोनों की ओर देखने लगे। माता दिवला अभी हिम्मत बनाए हुए थी कि वह ऊदल को समझा लेगी, इसलिए उसने तालहन सैयद की ओर देखते हुए कहा, आप हमारे जेठ लगते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। आपका यह भतीजा ऊदल हमारी बात मान नहीं रहा, कहता कि मांडवगढ़ जाएगा। मैं इस बात को भी जानती हूं कि यह इस समय किसी की भी बात नहीं मानेगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसके साथ मांडवगढ़ जाएं। यदि आप इसके साथ रहोगे तो मेरे मन निश्चित रहेगा। मुझे पता है कि यह ताकत में कोई जोड़ नहीं रखता, पर इसने अभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए अनुभव की इसके पास कभी है। माता दिवला ने काका तालहन सैयद को कहा। उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। उसकी बात मैंने भी सुनी। मेरी भीतर भी वही आग जागृत हो उठी, पर युद्ध के लिए सबसे बड़ी चीज धीरज होता है। मांडवगढ़ कोई छोटा गांव नहीं था, वह एक विशाल राज्य था। मैंने भी ऊदल को समझाया, पर उसे कहा कि कहीं अनुभव की कमी के कारण हमारा भी सिर उसी बरगद के वृक्ष पर टंगी मिले। भैया, जब हम बदला लेने में समर्थ है तो फिर हम बदला क्यों न ले? रही बात मृत्यु की, तो वह तो जबानी है, तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ देगी। मृत्यु के भय से हम अपने पिता की मृत्यु के बदले से विमुख नहीं हो सकते। आप में से यदि कोई नहीं जाना चाहता तो न जाए, पर ऊदल राय तो निश्चित ही जाएगा। ऊदल की बात सुनकर मलखान ने उसका समर्थन किया। अरे ऊदल, तू मुझे कैसे भूल गया? जहां ऊदल जाएगा वहां जाने से मलखान कहां पीछे रहेगा? जब मलखान से ऊदल को समर्थन मिल गया तो उसका मन शांत हो गया। मलखान की ताकत से वह परिचित था। वह एक अकेला पूरी फौज पर भारी था। मलखान के बाद ऊदल को तालहन सैयद का समर्थन भी चाहिए था।
काका, आपने हम लोगों को पाला और संभाला है, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस युद्ध में हमारी अगुवाई करो। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि यदि आप हमारी अगुवाई करेंगे तो जीत खुद हमारे कदमों गिर जाएगी। ऊदल ने कहा, ऊदल, जब तक बनारस वाला यह तालहन सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां पर सबसे कठिन मोर्चा होगा मुझे लगा देना। सैयद के तैयार होते ही सब उत्साहित हो गए। तभी मलखान ने देवा को कहा, पंडित, जल्दी से तुम अपना पंचांग निकालो और मांडवगढ़ जाने की शुभ घड़ी बताओ। देवा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया और साथ ही सलाह दी, भाइयों, यह युद्ध है, इसलिए हमें पहले कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जीत निश्चित हो जाए। हम समझे नहीं पंडित, जरा खुलकर बताओ। मलखान ने देवा को कहा, हमें भेष बदलकर पहले मांडवगढ़ चलना होगा। वहां जाकर यह पता करना होगा कि करिया की स्थिति कैसी है और वह किस जगह कमजोर है। जब हमें दुश्मन की कमजोरी पता होगी तो फिर हम सरलता से उसे हरा पाएंगे। देवा ने सबसे कहा। देवा की बात सबको पसंद आ गई। यदि दुश्मन की कमजोरी पता चल जाए तो उसे हराना सरल हो जाएगा। सबने एक साथ कहा, पंडित, जब तुमने इतना कुछ बताया है तो यह भी बता दो कि हम किसका भेष धारण करें। ऊदल ने पूछा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाल।